अरे भाई बिजली ना आवे अब घर चल तू। अरे यार मैं सोच रहा हूँ एक क्या रहेगा था, ऐसे ही भर देता, बाद में पिताजी दुखी होंगे। अरे दोनों गैली चलेंगे, चल। तू चला जा भाई, तुझे कॉलेज में जाना है, ठीक है ना। एक काम करिए, टिप्पण भी लेता जाइए, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ। चल ठीक कह रहा भाई, फिर मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के। ठीक है भाई। अरे ताई जल्दी कर, तेने भी घर के आगे देख लिया। मुझे कोई यहाँ देख लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे हिसाबी क्या है? मैं सुनार की दुकान पे काम करता हूँ ताई। ये माल मैं चुरा के लाया हूँ। अब तक तो सेठ जी ने मेरे पीछे पुलिस भी लगा दी होगी। मुझे पैसे दे और मैं झटपट यहाँ से निकलूँ। भाई मैं अपनी तसल्ली तो कर लूं। अरे ताई तेरे जैसी समझदार औरत भी इतना टाइम लगा हुआ है के? अच्छा और खरा सोना दे रहा हूँ। वो तो थोड़ी सी मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो इतना अच्छा सोना मिल सके के? तो बता भैया फिर क्या दे दूं? अरे ताई देना क्या है, तुझे खरा सोना मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। अपने हिसाब से सोच समझ के दे दे। अरे फिर भी बता तो सही क्या दूं? देख लेता है, सोने का भाव 30,000 रूपए से ऊपर है। तू एक काम कर, मुझे 30 के भाव ही दे दे। ना भाई इतना तो कहीं भी ना हो रहा। और के देवेगी? जो देना जल्दी दे। मैं तो इस सारे के तने बस 30,000 रूपया दे इसको। अरे ताई तेने तो खामे खा की टाइम खराब कर दिखे है। तुझे पता है कितने का सोना है? यो कितना का हो, मैं तो इतना ही दूंगी, आगे तेरी मर्जी। अरे ताई तू एक काम कर, 50,000 रूपए दे दे, पर जल्दी कर। ना भाई मैं 30 की जगह 35 कर सकूं, इससे ज्यादा ना कर सकूं। अरे ताई तू भी मुझे लगा ठगने को बैठी दिखे है। चल 40। 35 ठीक है, पर एक काम करिए, सोना बिल्कुल बढ़िया है और किसी को पता ना लग जाए, ठीक है? ठीक। बेटे मजे आ गए, 500 का माल 35 में थोप दिया। बेटे ये ले पकड़ भाई अपने पैसे। भाई वाह, पैसे मिल गए। मैं चला भाई। अरे क्या हो रहा है यो? कुछ ना। आज फिर किसी गहने गिरवी रख ली दिखे हैं। मैं क्यों उनके घर कहने जाऊँ हूँ कि गहने गिरवे रखो, जिसको गरज है वो हमें रखने। अरे गरज में कभी कभी मदद भी कर लिया करें, या हर टाइम गहने जमीन गिरवी रखने की आदत पड़ी हुई तुझे? ज्यादा भाषण ना दो, अपने बालकों के लिए सब करे है। अरे मेरे बाल को कौन चाहिए हराम का माल? तेरे ज्यादा आग लग रही, तू लेके जाएगी छाती पे। मैं क्या ये छाती पे रख के ले जाऊंगी? तुम जाओ अपना हिला कर लो। अरे मैं तो हिला कर लूंगा, कभी तू भी कुछ कर लिया कर। नन्नी जी आई। इधर आ, हाँ जी। चाय बना ला। और सुन, उससे पहले निवाय पानी लिए पीने के लिए। खाना भी ले आऊं? अरे एडवांस मत बोल ले। मटरू कहाँ है? अरे वो वाली है। अरे मटरू तू कहाँ है आज? खाली ना घूम रहे, कट्टे लाए हैं। अरे कट्टे बंदूक छोड़, महाभारत हो रही के। खाद के कट्टे लाया हूँ, तो ईख में डाल देंगे, चौकी हो जाएगी, नहीं तो ईख मर जाएगी। चल ठीक है। अरे अरे लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे नकली गहना देखिए। अरे इसमें भी 2 कट्टे लगा दे, यूं भी ठीक हो लेगी। हैं? माँ जी क्या बात हो गई? मैं बर्बाद हो गई। अरे भगवान के हो गया, कुछ बतावेगी भी ऐसी फटती रहेगी। अरे क्या हो गया माँ? अरे मेरा 35 ठग के ले गया मुझे। कौन पैदा हो गया इस गांव में तेरे से बड़ा ठग? अरे मेरा 35। अरे मेरा 35। अरे के है 35? अरे इनके सर कुछ आगा दिख, जुत्ती सुखानी पड़ेगी। अरे मटरू रहने, जुत्ती पुत्ती रहने। बड़ी है सबसे बड़ी। अरे इसे जूती मत सुंगा दिए, कुछ सोना पड़ा हो, कुछ पैसे पड़े हो, उसे सुंगा दे, सब ठीक हो जाएगी। अरे मेरा 35। अरे वो लालच की दुनिया है, ऐसी मरेगी लालची। अरे मेरा 35 के चक्कर में साथ जाएगी, छोड़ दे 35 का चक्कर। अरे बेटे दुनिया छोड़ सका, लालच नहीं छोड़ेगी। अरे मेरा 35। अरे मेरा 35। हाँ भाई धर्मवीर। हाँ जी। पूरा और सुना, ठीक भी है? कुछ ठीक ठाक ना भाई साहब। क्या बात होगी? अरे छोटी लड़की ने खून पी रखे, उसके बुखार चढ़ रहा, 2 महीने हो गए, क्या करूं? अच्छा तो किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाओ से। अजी अच्छे डॉक्टर के ले जाऊंगा, वो महंगे टेस्ट लिख देगा। टेस्ट तो लिखा है, कम से कम इलाज तो पक्का हो जाएगा। पर्ची के पैसे आ जाएंगे तो मैं एक बार दिखा दूंगा। पर्ची के पैसे कद के कद आएंगे, कद इस चक्कर में अपनी छोरी ते हाथ दो बैठे। तू एक काम कर, ले पकड़ पैसे,
ना भाई, पैसा आ जाएंगे मैं जब भी दिखा दूंगा। कोई बात ना, तो अपनी छोरी को दिखा, ठीक है ना? और कम पड़े तो घर जाकर और ले आइए, ठीक है भाई? ये ले साइन कर। अरे माँ, तेने तो कोई गरीब हलाल कर दिया दिखे। मैंने तो किससे ना हलाल ना किया। अरे हलाल नहीं से झटका कह रहे हैं, यो ना बकसती किसी को भी। किसी के गहने हड़प कर जा, किसी की जमीन गड़प कर जा, अरे यहाँ तक घर भी हड़प कर जाती है यो। तुम अपनी जबान बंद रखो, तुम्हें कुछ ना पता दुनियादारी का। अरे माँ, सब पता दीन दुनिया का, कर खा लेने दिन गरीबों को भी, क्यों उनके पेट पर लात मार रही है? भगवान सब देखे। इसे इस बात का बहरा नहीं है, किस दिन भगवान इसके पेट पर लात मारती ना, पता नहीं क्या होगा। हाँ, उस दिन तुम लड्डू बाटियो, जाओ अपना काम अरे करो। माँ, तू मान जा, एक दिन इस लालच की वजह से बहुत दुख उठावेगी। थारे जैसे संत कटोरे हाथ में ठाए घूमे हैं। अरे हम भी ठा लेंगे कटोरा, पर किसी का हक न मारे। राम राम चाचा। राम राम सुजीत, आजा बैठ। चाचा और सुना, सब ठीक ठाक है? हाँ भाई, सब ठीक है, तुझे देख कर और भी ठीक हो गए। आज सवारी कहाँ चल दी? कुछ ना चाचा, भाई का ब्याह सा आ लिया, लो संभालो इसे। अरे तो घनी अच्छी बात है। राम राम चाची। राम राम भाई, ये मोटरसाइकिल दोपहर में कहाँ ठाऊ फिर है तू? कुछ ना चाची, थारे बालक का ब्याह सा आ लिया, कार्ड से बांटता फिरूं। हाँ, यो काम भी जरूरी है, पर रिश्ता कहाँ पे हुआ? रिश्ता तो थारे भाग से नजदीक से हो गया, काकड़ा के रहने वाले हैं। काकड़ा किसका है? काकड़ा बीरपाल मास्टर जी की छोरी से। अरे उसे तो मैं भी जानूं, बहुत सीधा मानस है, मगर गरीब है थोड़ा सा। गरीब सा मास्टर? अरे वो क्या देगा दहेज में? 3 लाख रुपए लगाने को कह रहा। 3 लाख? 3 लाख में तो आजकल फर्नीचर भी ना होवे। अरे कुछ दियो मत दियो, आदमी घना बढ़िया। बढ़िया आदमी का क्या चार गेरोगे, जब कुछ लेन देन को है ही ना, क्यों छोरे डबे रहे हो तुम? नू ना चाची, छोरी पढ़ी लिखी बहुत है। पढ़ी लिखी है, क्या बालक पढ़वाओगे तुम उससे? अरे माँ, सब कुछ पैसा ही ना होता, इज्जत, शोहरत, पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ होवे। तू बालक है, तुझे दुनियादारी का ना पता। पढ़े लिखे लोग हमारे जैसे पैसे वालों की यहाँ नौकरी करते हैं। तू अपना काम कर। अरे मैं तुझसे फिर कहूँ, मुफ्त के माल का लालच छोड़ दे, वरना किस दिन बहुत पछतावेगी। अच्छा चाचा, मैं चलूँ तुम बतलाओ। चल ठीक है भाई, रास्ते में मोटरसाइकिल आराम चलाइयो, सामने वाले सब अंधे हो, खुद ही संभाल के चलानी पड़े। ना चाचा, ऐसी बात ना, बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल चलावा है भाई। चलो ठीक है। अच्छा, राम राम चाचा। तुम बाप बेटे कान खोल के सुन लो, कल सुधीर को देखने आ रहे हैं, दोनों मिलके बाप बेटे अपनी टांग मत अड़ाइयो। चौधरी साहब, सुमन हमारी इकली औलाद है। 500 बीघा जमीन, घर मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब उसी का है। हम भी चाहें कि सुमन किसी अच्छे घर में चली जा, और आपके बारे में तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आपका लड़का तो हीरा है, हीरा, सारी बिरादरी जाने हैं। वो बात तो सही है चौधरी साहब, लेकिन हम तो आपके सामने बहुत छोटे आदमी हैं, हमारा रहन सहन तो तुम जानते ही हो। हाँ, ये कैसी बात कर दी चौधरी जगबीर सिंह आपने? छोटे तो हम हैं आपके सामने। आप एक बार शादी की हाँ तो करो, फिर देखो। चलो चौधरी साहब, ये बताइए लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? भाई चौधरी साहब, यूं ही एक कमी रहेगी, 8वीं पास करी थी, उसके बाद अपने मामा के चली गई, पढ़ाई छूट गई। जब महत्या आ गई तो फिर हमने सोचा अकनौकर चाकर तो है ही काम धाम के लैया, तो कोई जरूरत नहीं है। कोई बात ना है, 8वीं ही बतेरी है। भाण बेटी को तो बस पढ़ना लिखना आना चाहिए। एक हमें देखो, हम 5वीं फेल है, फिर भी हमारे घर का हिसाब किताब हम खुद करते हैं। ये बात तो ठीक है रघुवीर जी, हमारे सुधीर ने तो एमए पास कर रखा, लड़की 8वीं पास, कुछ बात जमी नहीं। सही कह रहे हैं पिताजी। तू चुप रह, ब्याह शादी का मामला है, तुरंत आया करे। चलो तब मेरे साथ, तू भी आ। ठीक है चौधरी साहब, बात करके आते हैं। खड़े हो। तुम
दोनों कान खोल के सुन लो, एक लौती बेटी है और 500 बीघा जमीन है, ठीक है, और इतना धन दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, समझे? 8वीं पास बता रहा छोरी को, क्या बता 8वीं फेल हो। अपना सुधीर एमए पास है, क्या कहेंगे लोग? लोग धरे हैं मेरे ठेंगे पे, इतना माल लाएगी सबका मुंह बंद हो जाएगा। लोगों का काम है कहना, तुम बस ब्याह की हाँ करो। माँ तू भाई को क्यों डुबा रही है? तने 4 किताब के पढ़ ली, ज्ञान देने लगा, तुम हो रिश्ते की हाँ करो। चलो दोनों, चल। जी चौधरी साहब, क्या विचार है? ठीक है रघुवीर जी, अब थोड़ा हमें ये बता दो कि छोरी को देखने के लिए कब आवे? शुभ काम में देरी क्यों, इसी इतवार को आ जाओ। बाबूजी समदाने माल खा गए हो गए, पानी पी लो। ना बेटा रुक। नन्नी, हाँ माँ जी। तू इसके लिए बादाम वाला दूध लिया। मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, दूल्हा बनेगा। हाँ वो भी अनपढ़ छोरी से है। तू चुप कर। अनपढ़ मालदार है वो। तमें क्या दिक्कत है? इस घर में मैंने तो कभी सुख देखा ना। बहू आओगी, माल लाओगी, थोड़ा बहुत सुख मुझे भी मिलेगा। हाँ तो ये तो हर टाइम पैसे में सुख दिखाई देवे। मैं ना होती ना तो इस घर में कौवे रोते। हाँ तेने तो पहले से हंस उतार रखे हैं। पिताजी तुम ये नूरा कुश्ती बंद करो, मुझे ना ब्याह करना उस अनपढ़ लड़की से। तू ही कर लिया मैं उससे ब्याह, धन तो फिर भी आवा घर में। बेटा ब्याह की तो नहा करनी पड़ेगी, उससे मैं जबान दिया ही। माँ तू कुछ जबरदस्ती मेरी जिंदगी खराब करने पे तुल रही है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा ना चाहूँ, मैं तेरे भले की कर रही हूँ। तुझे कुछ भी ना पता इस दिन दुनिया का। दीन दुनिया का जितना तुझे पता है ना, हम उससे ही काम चला ले होंगे। क्यों जबरदस्ती मेरे गले में उस लड़की को बांध रही है? मुझे ना करना उससे ब्याह, तू ही कर ले उससे ब्याह। तू चढ़ जाइए घोड़ी पे। घोड़ी पे ना, अर्थी पे जरूर चढ़ूंगी यदि तेने ब्याह की हाँ ना करी तो। ये लो फिर मरने की धमकी। यो धमकी दे सके, मैं भी 30 साल से सुनने हूँ। इबकी देख लियो, इसने ब्याह की हाँ ना करी तो। माँ मैं भी तेरा ही बालक हूँ, सुन ले इस बात को। मैं दान दहेज के चक्कर में आकर मैं उस अनपढ़ लड़की से शादी ना कर सकता। मुझे लड़की चाहिए संस्कारी, पढ़ी लिखी, चाहे वह गरीब क्यों ना हो, डांगर क्यों ना चलाती हो। ये आज बहुत जल्दी चरा लाई तू ही ना, भूखी तो ना रह गई है ये। अरे इन्हें कुछ खाने को भी दिया या नहीं? पिताजी ये खूब पेट भर के खा के आई, अब थारे ते कुछ ना मांगे। वो तो मुझे कॉलेज का कुछ काम है, मैं इस मारे इन्हें जल्दी ले आई। किताब लेके ही साथ चली जाती। पिताजी वहाँ पढ़ने को राजू ही भतेरा 1 मिनट पढ़े है, फिर 10 पेड़ों पे कुदान मारे है यूं। मैंने सारा याद कर रखा दीदी, कहो तो सुनाऊं भी? तू रहन दे, मुझे पता है तने कितना याद किया है। तेरा ना पेपर में वो गोल वाला अंडा आएगा, फिर उबाल के खा लियो उसे। झगड़ो मत ना दोनों बहन भैया, हाथ मुंह धो लो और रोटी खा के फिर पढ़ लियो। चलो। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, बनिए के कुछ पैसे दे के आने, उन्हें दिया हूँ। ठीक है जाओ। अरे क्या नींद ना आ रही? अरे नींद कैसा आओगी यार? माँ की बात ने नींद उड़ा दी दिखे। माँ ठीक कह रही है, भाभी आवेगी, माल लावेगी, कुछ फायदा मेरा भी होगा। यू टाइम मजाक का ना यार। माँ की बात न माने, हिम्मत है तेरे में? इस घर में कर सके कोई कुछ? हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। कर दे हिम्मत। के करूं? अरे भाग जा 3-4 दिन क्या? हाँ भाग जा, तने तो कह दी। और माँ ने कुछ कर लिया तो? तू बावड़ा हो रहा है जो 2-2 रुपए के गरीबों का खून चूस ले हुए मर रही है कहीं। अरे अब हमारी माँ बेशक है, पर है तो एक औरत ही। औरत के दिमाग का ना पता होता कुछ भी। संभाल ले को सारे संसार को संभालने में, और मरने पावे तो बिना बात की मर जा। तू ऐसा कर, 2-4 दिन के लिए बाहर निकल जा, जब गुस्सा ठंडा हो जावे जब आ जाइए तू। हाँ मेरे माथे पे कलंक लगवा दे तू। माथे के कलंक से डर रहा ना तो माथे पे चावल लगवा ले, लिया ना अनपढ़ यहाँ। अरे अमीर बाप की छोरी है, पूरे घर में नकेल कर देगी और तेरे भी कर देगी। भाग जा भाग, बचा ले अपनी जान। पर जाऊं कहाँ? अरे रिश्तेदारी में तो जिए मत ना, माँ सारी जगह पता काट लेगी। कह तो तू ठीक रहा, मैं जा रहा हूँ हरीश धोरे। हरीश कौन है? अरे वही जिसने मेरी गैल एमए करी। ठीक कह रहा तू। 1 नंबर का सिस्टम रहेगा वहाँ, बढ़िया रहेगा। ठीक है फिर तू 2-4 दिन में ठंडा माहौल बन जाएगा, आ जाइए तू। ठीक कह रहा है। ठीक है भाई हो तो तेरी गैल गलती रहा, ताई को ऐसा न करना चाहिए। अरे मेरी माँ को ना दिख रहा कुछ भी, उसे तो पैसों की लगी रहा है बस। डर इस बात का है कहीं वो कुछ करना ले। भाई अब जो होगा देखा जाएगा बस। मैं वहाँ तो चला तो आया, पर एक गड़बड़ होगी। क्या?
अरे यार मैं तो ऐसे लेकर गया ना, खेत पे जा रहा हूँ, बाजार जाना पड़ेगा, कुछ लत्ते गोदरे लाने पड़ेंगे। अरे यूरा बाजार, पर मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ हाँ पे। तो तू अपना काम निपटा, मैं बाजार होऊंगा। अकेले जाता हुआ अच्छा लगेगा क्या? अकेले में तो कोई छोरी थोड़ी हूँ, तू बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है यू? क्या हुआ? पानी तो भर ले। उत्तरी अरे राजू वो गिर लिया। कौन? उठा राजू उठा। बाजी आदमी में इतनी अकल नहीं होती, पत्थर कहीं भी गिर दे, कोई मरो चाहे गिरो। कोई बात नहीं भाई साहब, उठो, आप उठ जाओ, उठ जाओ, मेरा कोई घर बात पास में ही है। अरे अरे मार दिया। आराम से आप इधर बैठिए, ये मेरा घर है, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। राजू ध्यान रखिए। ठीक है दीदी। बाजी आदमी में बिल्कुल अकल नहीं होती। बहुत दर्द हो रहा होगा बाबूजी। तुम डॉक्टर हो? ना डॉक्टर तो ना हूँ, पर बनने की तैयारी जरूर कर रही हूँ। मुझे लोगों की सेवा करना, पशु पक्षी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है, मैं डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने के लिए बनना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है यार, तो धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, ये तो हमारा फर्ज था। चल राजू। तुझे 1000 बार कह दी, कहते रहे हो लालच, एक दिन इस घर का नाश करावेगा। मानी तो तू है नहीं, भगा देने छोड़ा करता है। भागना तो उसे मैं सिखाऊंगी। जाएगा कहाँ, लौट के तो यहीं आएगा। बड़ा उसे दुनियादारी का पता है। माँ के तो सारे अरमानों में पानी फेर गया भाई। और मन जो संतोष चाहती है वो करती रहती है। यो तो सारा गांव जाना है तेरे तिरिया चरित्र को। चुप रहो तुम। हाँ? अरे कहाँ चला भाई बंठन के? अरे बिजनेस की सोच रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे लत्ते जुत्ते पहन के परेश के बिजनेस सोचा है तू? है कहीं जाना पड़ेगा तो कपड़े तो सही पहन के जाऊंगा। तो नहीं तो पूछ रहा हूँ, जा कहाँ रहा है? सोच रहा हूँ गाय पाल लूं। गाय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तू बता कुछ और रहा। खैर बहुत बढ़िया काम है दूध का। भाई हंसने की बात ना है, सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। भाई सरकार का तो मुझे पता नहीं के कर रही के नहीं कर रही। खैर दूध का काम भी बहुत बढ़िया काम है। मैं सोच रहा हूँ 101 गाय बांध लूं। तू कर लेना, समस्या की है? अब तो सरकार भी खूब साथ दे रही है। समस्या उनके लेने की नहीं है, उनके देखभाल की है। हमारे गांव में ताऊ रहवे, उसे डोहरों की बहुत परख है। अच्छा, उसके पास जाऊं? चल मैं भी चल रहा हूँ, मैं यहाँ के अंडे दूंगा। चल तो फिर चल। ताऊ राम राम। राम राम जी। भाई ताऊ ताई दिखाई न दे रही, कहाँ गई है? भैया वो लकड़ी चुगने गई है। अच्छा। अरे लाली पानी लाइयो। लाई पिताजी। यू भाई कौन है? इसकी तो चोट चाट सी भी लग रही है। ताऊ यू मेरा दोस्त है, गांव में आते ही चोट से स्वागत हुआ इसका। अरे चोट चाट तो लगती रहे, 2 गिलास हल्दी का दूध पिएगा ठीक हो जाएगा। और बताओ कैसे आना हुआ? आना क्या, 101 गाय खरीदने की सोच रहा हूँ। 100 क्या 200 खरीदो। आजकल तो गाय के दूध की बहुत मांग है भैया, और सरकार भी गाय पालने के लिए बहुत सुविधा दे रही है। तो तुम मेरे साथ हो, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं? बिल्कुल, जब कहोगे खड़ा मिलूंगा। ठीक है। ठीक है तो ताऊ चलें। अरे कहाँ चले?
दूध दूध पी के जाइयो, इसके लिए हल्दी का दूध मंगा रहा हूँ। ताऊ दूध की क्या बात, यहाँ भी थारा ही दूध है, वहाँ भी थारा ही दूध है। तुमने बता दिया हल्दी गिर के लेना, यूँ मैं जरूर कर लूंगा। ठीक है भाई कर। अरे चल भाई। हाँ कहाँ खो रहा है? सुजाता, ओ सुजाता। हाँ पिताजी। टाइम हो गया, ढोरों को चराने ले जा। देखिए रात मत कर लियो, जल्दी आ जाइयो। हाँ, हाँ पिताजी। जहाँ जावे वहीं बैठ जावे। अरे दूध पीना था यार, तने यार दूध नहीं पीने दिया यार। सुन ले, घर जाके दूध पी लियो। अरे चूतिया दूध पीना है यार, तू समझ नहीं रहा है यार, प्लीज यार। अरे यार घर पिलवा दूंगा, तू समझ क्यों नहीं रहा? अरे तू चल, पागल हो रहा, दूध ही दूध बस। पता नहीं कहाँ गया। अब तक ना आया, पता नहीं कहाँ गया। क्या कर रही थी तू? 1 घंटा हो गया चाय को बोले हुए। चौधराइन राम राम। चौधराइन है क्या सुधीर? सुधीर ना है, के काम है वो बता। पैसे देने की बात तो ना ना है? पैसे दिल्ली की तो कोई बात ना है। इसे तू पैसे की बता। अगर तुझे पैसे चाहा तो घर से जमीन जायदाद के कागज लिया, गहने सहने लिया। अगर तुझे पैसे देने हैं तो दे जा। ना जी मैं तो मिलना आया, काफी दिन हो गए मुझे मिला नहीं तो खेती बाड़ी में टकरा जावे था। अब वो अपनी माँ से टकरावे। देखी चाह पता नहीं कैसा होकर रहेगी। जो संतोष चाहेगी वही होगा। ठीक है, तू कोई कसर मत छोड़ी इस घर का नाश करने में। अरे आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आप भी क्या यहाँ गाय भैंस चराने आए हैं? मैं कोई बकरी चरान थोड़ी आया हूँ, तेरा नाम पूछने आया हूँ। गरीबों का कौन नाम पूछता है? गरीबों का नाम कुछ तो होता होगा। हाँ होते तो हैं। क्या है तुम्हारा नाम? भैया मेरी दीदी का नाम है सुजाता और मेरा नाम है राजू। अच्छा तो तुम यहीं आए करो डांगर चरान है? ना ना, कदी कदी हमारे पिताजी भी आ जा। अच्छा। अब आपकी चोट कैसी है? चोट तो थारा हाथ लगती ठीक होगी थी, बाकी का सर अब देख के पूरी होगी। अब तो चीज है ना चबक। हल्दी वाला दूध पिया था? अब कोई जरूरत ना हल्दी वाले दूध की। ए राजू नीचे उतर, घर चल रहे हैं। आ रहा हूँ दीदी। जल्दी आ। कल किस टाइम आओगे? यही सांझ को 4 बजे। ठीक है। ठीक है क्या? मतलब मैं यहीं मिल जाऊंगा। यहाँ क्यों? क्यों कहीं तो जवाब ना है। चलें दीदी? अरे माँ सुधीर भाई कहाँ होगा और कैसा होगा? उसने संतोष से पंगा लिया है, उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अरे माँ इतनी जबरदस्ती भी ठीक ना होती, पर तू समझती ना। पर तुझे तो हमसे प्यार ही ना है, इस पैसे के चक्कर में किसी दिन हमें भी ले बैठेगी। तू ज्यादा भाषण ना दे हुए, तेरे को क्या पता पैसे की कीमत क्या हुए है। पता ना माँ को ऐसी छोरी क्यों ना दिखाई देती। अब माँ चाहे मानना है या ना मानना है, पर ब्याह तो उस लड़की से ही करना है। अरे लाली, ढोरों को मैं चरा के ला रहा हूँ, तू पढ़ती रह। रुक जाओ, मैं भी चल रही हूँ। 2-4 लकड़ी लाऊंगी, फिर धूप हो जाओगी। चल ठीक है, आजा। तू कहाँ चला भाई? पिताजी मैं भी थारी गैल चल रहा हूँ, नहीं तो मास्टर ने मुझे बैठा कर पढ़ावेगी यहीं से। ठीक है आजा। आप यहाँ? बैठ तो सही। किसी ने देख लिया तो? देख लेने दे, क्या बात होगी। आपकी चोट कैसी है? चोट? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। पर तू आज गई ना डांगर चरान? ना, आज तो पिताजी गए। एक बात कहूँ? कहो। तू मुझे बहुत अच्छी लगे।
ब्याह करेगी मेरे तय? नहीं। क्यों? के बात होगी? आप बड़े आदमी हैं और हम छोटे। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे। हम ब्याह कोई भाग के थोड़ी कर रहे हैं, माँ और पिताजी की मर्जी से करेंगे। तू अपने मन की बता। मैं अपने मन की क्या बताऊं, वो तो कब का थारा हो गया। हरीश भाई तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, उस लड़की के पिताजी से बात कर, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। कह तो तू सही रहा, पर अपनी माँ को भी देख लियो, उस गरीब घर में ब्याह होने देगी? माँ तो लालची है, पर है तो माई। माँ को भी समझाओगे और पिताजी कोई दिक्कत है ही नहीं। चल ठीक है, मैं बात करूंगा। भाई कैसे भी कर, इस काम को नहीं मिटवा दे। चिंता मत कर, तू बेफिक्र रहे। देखो ताऊ जी, सुधीर के घर बार और चरित्र के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। सुजाता वहाँ बहुत खुश रहेगी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था हमारी सुजाता का रिश्ता इतने बड़े घर में होगा। आप चौधरी साहब से बात करो, मैं सुजाता से बात करता हूँ। ठीक है जी। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची का इतने बड़े घर में रिश्ता होगा। परमात्मा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुझे भुला जा भला, तू तो मेरे रग रग में बसी हुई है। तुम कब तक वापस आ जाओगे? बस बहुत जल्दी। फिर तुम मुझे अपनी गैल लेके चलोगे? हाँ, एक बार बात तो कर लूं। माँ मान जाएंगी? वाह तो बिल्कुल नहीं मान रहे, वाह तो मनानी पड़ेगी। मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? फोन में बात करवा ना। और हाँ, तू अपना नंबर तो दे दे। फोन? मेरे पास तो फोन भी ना है। एक वो छोटा वाला फोन है, वो भी घर पे धरा रहे। तो वो ही दे दे। अच्छा लिखो, पर यहाँ फोन मिलते ना है। मैंने तो कभी थारे धोरे भी फोन ना देखा। फोन तो मैं ले रहा हूँ, पर ये स्विच ऑफ कर रखा है। फिर घर तक फोन आएगा, माँ लड़ेगी। पर मैं घर जाके ना, मैं रोज तेरे से बात करे करूंगा। मुझे हंसा के फिर रुला मत दिए। तू अब तक अपने सुधीर को नहीं समझी। जब तुझे एक बार अपना मान लिया तो मान लिया। ये दुनिया इंगे इंगे हो जी हो, पर मैं तुझे ना छोड़ दूं। अरे आ गया भाई तू? आ लिया। गाड़ी वाडी है, चैन वैन के मामला आज? अरे तेरे जाने के बाद बड़ा सांग हुआ। मन ने तेरे पे बहुत फोन मिलाया, तेरा नंबर ही ना लग रहा। हरीश का नंबर ना। हुआ के बात तो बता। अरे हुआ के माँ ने खप्पर भर दिए। अरे भैया, लड़की वाले ने तो नू कह दी, हमने तो कार्ड बांट दिए। रिश्तेदारी में गांव में हर जगह पता है, हम तो उल्टा रिश्ता ले में ना। अरे इंगे पापा दवा में आ गए। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ भाई। माँ की भी इच्छा पूरी होगी और मेरी भी जान बच गई। माँ की भी इच्छा पूरी होगी, तेरी भी जान बच गई, पर तेरी मुसीबत मेरे गले में पड़ गई। अब गले पड़ गई, झेलनी तो पड़ेगी। बाकी सारे के सारे है कहाँ? और पिताजी तो गांव में गए, और सास बहू दहेज का पैसा उड़ाने गई है बाजार। सारा खेल तेरे खेलने हुए आयु, अब तो झेलना ही पड़ेगा। माली माली। माँ तू आली? माँ तो आली, पर वो कहाँ है रामजादा? मुझे ना पता। रुक, तू जाओगा घर से? तुझे बहुत शौक है ना घर से भागने का। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। रुक। अरे माँ बस कर। माँ माँ, अरे माँ, अरे माँ, माँ, अरे माँ, बात तो सुन। माँ मुझे बकस दे, तने देसी घी खा रखा है। तेरी टक्कर लेनी हमारे बस की ना है। माँ, अरे माँ अब क्या बकस दे, अब क्या बकस दे। भाग जाइए, तेरे भागने से संतोष का कोई काम रुका है क्या? अरे माँ, तने सारा संसार संभाल रखा, तू मुझे बकस दे बस। बकस दिया, पर मैं जहाँ कहूँगी वहाँ तुझे ब्याह करना माँ, पड़ेगा। तू जहाँ कहोगी वहीं ब्याह करूँगा। कानी हो, लंगड़ी हो, लुल्ली हो, जहाँ कहोगी वहीं ब्याह करूँगा। ठीक है, ये मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करे, हाथ मुंह धो ले और रोटी खा ले। ठीक है। नन्नी, इसके लिए रोटी लगा दे। अरे गुड़ भी लिए थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए गुड़ देखूं।
माँ, ओहो रसोई में लग रही है माँ तो। जाऊं ना जाऊं, सांप के बिल में हाथ देना ही पड़ेगा। माँ, हाँ तू रसोई में? हाँ मैं रसोई में। क्यों नन्नी कहाँ गई? उसकी भाभी की तबीयत खराब होगी, उससे देखने गई। अच्छा, और वह राहुल की बहू सुमन? वो दोनों बाजार चले गए। माँ, मैं तेरी ने ऐसी बहू लाऊंगा जो तुझे काम को भी हाथ ना लगाने दे। तू लिया बेटे, राहुल की बहू से तेरी बहू 21 होनी चाहिए। तू चिंता मत करे माँ, तू बस अपना आशीर्वाद बनाओ रख, सारे काम हो जाएंगे। तू जीता रहे बेटा, बस यो घर है, सारे इलाके में मुझे ऊपर ले जाना है। अरे मेरी माँ, प्यारी माँ। ले भाई पी ले। ना ना यार, मेरे खानदान में तो इसको हाथ में लगा था कोई। अरे तू ये ले ले, इसमें तो खराबी ना है। ना ना, खराबी तो इसमें बहुत है। अबे यार राहुल ज्यादा संत मत बने। अब तू वो वाला राहुल ना है, अब तू करोड़पति राहुल है, और पूरे गांव में तेरे बराबर की आसामी नहीं है कोई। ना ना यार, ऐसी कोई बात ना। अरे ले दम तो मार यार। अरे पीले यार, क्यों इतने भाव खा रहा है? ले 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 पैग ले पैग। ना ना यार। अरे ले ले। अरे दोस्तों के कहने से घुटना ले सकता है यार, ले 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 यार। ये कहाँ दोस्तों की बात मान रहा, अब ये तो बड़ा आदमी हो गया। अरे यार ऐसी कोई बात ना, दोस्तों की बात ना मानूंगा और किसकी मानूंगा। ले लेता हूँ। खींच जा तो अब। हेलो। हेलो, कैसी हो सुजाता? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बिल्कुल अच्छे ना हो। क्यों? क्या गलती होगी मेरे पे? इतने दिन हो गए, तुमने एक फोन भी ना करा। कितने दिन हो गए यार, बस 2 ही दिन तो हुए हैं। तुम्हारे लिए 2 दिन होंगे, पर मुझे तो यूं लग रहा जैसे 2 जन्म बीत लिए। तुम कद आओगे मुझे लेने? बस आल लग रहा हूँ, घर में थोड़ा माहौल सा बना लूं। आल लग रहा हूँ बस तुझे लेने। ठीक है, तुम ना माहौल ही बना लो, तब तक मेरी जान ही निकल जाएगी। ऐसा ना क्या करते हैं। ठीक है, पर तुम माहौल जल्दी बना लो। तू चिंता मत ना करे, बस मैं आल लग रहा हूँ। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। एक बार कार्ड मार ले। ले भाई 2000 हमारी तरफ से। 2000 मेरी तरफ से। भाई 1000 मेरी तरफ से, 1000 राहुल की तरफ से। ना ना, मेरी तरफ से कुछ ना। अरे जब लगा रहा तो लगान देना। अरे इसमें बुरा भी क्या है भाई, जो अगर जीत गया तो फिर 4000 मेरे बनेंगे, चिंता क्यों कर रहा। ले भाई हम तो गड्डी गए। ले भाई। भाई मैं भी गड्डी गया। मैं भी गड्डी गया भाई साहब। जीत गया दोनों के उठा ले। क्या बात है। अरे भाई तेरे तो मजा आ गया, अभी तो तू कह रहा मेरे पास पैसे ना है। चल खेलते हैं और भी। अरे भाई जल्दी वाह, मेरी तो 500 की है। 100 करो भाई। चलो भाई आ जाओ। ले भाई मेरी 1000 की है और 1000 मेरे जमा। भाई मेरे पे तो पैसा है ना, भाई मेरे तू लगा दे। 1000 इसके, 500 अंदर, 500 मेरे। देख लो भैया, जोन से मैं दम हो ना आ जाओ। ले भैया तू ले ही जा। चलो भाई। चलो भाई बांटो। बांटो दोबारा। अरे मेरे पे तो पैसे भी ना है। भाई पैसे का जुगाड़ कर ले। पैसे का जुगाड़ करूं यार, या तो अजीब जबरदस्ती है। मैं आता हूँ कुछ पैसों का जुगाड़। हाँ तो कर, पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगी। भाई आज ही आज इसने डांट लो।
करो इसका काम। हैं? सुजाता का फोन। हेलो। हाँ हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैं वैसी हूँ जिस हाल में तुम मुझे छोड़ गए थे। भाई तू ऐसी दुख भरी बात मत करे कर। तुम कब आओगे मुझे लेने? घर में माहौल बना कि ना? अरे माहौल तो मैंने पूरा बना लिया, बस खेत का थोड़ा सा काम सा रह रहा है। यूं नहीं मट जा, बस आ रहा हूँ तुझे लेने। पता नहीं वो दिन कद आओगा जब तुम मुझे लेने आओगे। वो दिन बस आ लिया, तू चिंता मत ना करे। तू अपनी पूरी तैयार रख, मैं किसी दिन भी आ सकूँ तुझे लेने। चल देखूंगी। चल मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। हेलो हेलो, फोन भी कट गया। क्या बात होगी, कैसे परेशान सा हो रहा? परेशान सा क्यों? वो अंकित का फोन आया कि मामी अस्पताल में है, नु कह रहा वो कुछ पैसों की जरूरत सी है, कुछ पैसे पड़े हो तो दियाऊंगा उसे। अच्छा पैसे देना चाह रहा है, एक काम कर 5,000 रुपए पड़े हैं, ले दे दिए, ठीक है ना? अरे चलो लगाओ बाजी। ले आया भाई पैसे। अरे हमारा पैसे की कौन सी कमी है? चलो भाई, आजा। चल अब। सुजाता, हो रही है बेटा? सुधीर का कोई फोन ऑन आया था? हाँ माँ, फोन तो आया था। अरे क्या कह रहा था? कब तक आवेगा? पिताजी वो अभी टाइम ना है उन्हें, खेत में कुछ काम सा फैल रहा कहिए। इन बड़े लोगों की यही बात खतरनाक है, इन्हों के काम ही नहीं सिमटते। चल तू टेंशन मत ले, काम खत्म करके आ जाओगा। पता कुछ नहीं आवेगा या नहीं। आवेगा, आओगा क्यों ना। देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। ओ तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। मैं कल्ली नार तन बार बार रह कित कित जाके टूंगी। मैं किसके आगे दुख सुनाऊं, किसके आगे रोऊंगी। मैं कल्ली नार तन बार बार रह कित कित जाके टूंगी। मैं किसके आगे दुख सुनाऊं, किसके आगे रोऊंगी। मैं तेरे ते दूर ना जाऊंगी, या बात मने हर बार कही। तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। ओ तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। वाकद सी आवे रात मिलन की, मेरे तय जद बोलेगा। कुछ मेरी बात सुनेगा और कुछ अपने दिल की खोलेगा। वाकद सी आवे रात मिलन की, मेरे तय जद बोलेगा। कुछ मेरी बात सुनेगा और कुछ अपने दिल की खोलेगा। हंस के जिंदवाल तू मिलन ना आया, करके मैं इंतजार गई। तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। ओ तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। ओ तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। ओ तेरी देख देख के बाटियो साजन मैं तो हार गई। चौधरी साहब से बात हुई शादी के बारे में? हाँ बात हुई, पर माँ मानने को तैयार नहीं है।
धन दौलत के चक्कर में उन्हें मेरी खुशियां दिखाई नहीं देती, पर माँ तो माँ है, मान ही जाएगी। जब शादी होगी तो माँ को भी मानना पड़ेगा। ताऊ जी सुधीर सही कह रहा, तुम इन दोनों की शादी करा दो। सुजाता सुधीर के साथ बहुत खुश रहेगी। बेटा मुझे तो तेरे संस्कार बहुत अच्छे लगे और तेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है क्या मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा तू। माँ, पिताजी, माँ, माँ राम राम। राम राम। पिताजी राम राम। बेटा राम राम। अरे बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ वो इंगे तिंगे क्या देखा है, बात है वो बता। वो माँ मैं तेरी ना बहू लाया हूँ। बहू कहाँ है? बाहर। बाहर? अरे तू उल्लू का पट्टा के बहू को अंदर ला। हाँ हाँ। सुमन, नन्नी देखो जल्दी से बाहर आओ, घर में बहू आई है, चलो। जीती रहे बेटा। दहेज कहाँ है? माँ दुल्हनी दहेज है। लेके निकल जा इसको, अपने गंदे कदम मेरे घर में मत रख दियो। माँ जी। खबरदार मुझे माँ जी कही, जैसे आई थी वैसे वापस हो ले। माँ मेरी बात तो सुनो। सुन रखी है तेरी, तन्ने तो हमारी नाक कटवा दी। लेके निकल अपनी सजनी को यहाँ से। माँ जी मैं आपके यहाँ नौकरानी बन के रह लूंगी। निकल यहाँ से। मुझे मत निकालो माँ जी, मेरे माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। तेरे माँ बाप मर जाएंगे तो मैं क्या करूँ? निकल यहाँ से, कंगली कहीं की। माँ क्या कह रही है तू? या इस घर की बहू है? इस घर की बहू ये कत्ते ही नहीं बन सकती। तू ऐसी मत बने, रीति रिवाज से बहू को घर मान दे। यू लक्ष्मी है, कभी ऐसी मानती हो? ऐसी कंगली लक्ष्मी होती होगी भला? तू भी कभी इस घर में ऐसी आई थी? तुमने तो घर का नाश करने की ठान रखी है। अरे माँ तू मेरी सुन। हाँ सुना ना बेटा, तेरी सुनूंगा। अरे भाभी को अंदर ले चलना। सुजाता, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे यार माँ तेरी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। वो हमारी माँ है, वो हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। अरे तू न जानती माँ को? मैं जानती हूँ, सबकी माँ बस माँ होती है। हाँ थोड़ी गुस्सैल जरूर हैं, लेकिन आप देखना मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी ना कि वो एक दिन मुझे बहुत प्यार करेंगी। ख्याल तो अच्छा है, पर ऐसा हुआ तो ना, उसने आज तक हमारे बाप की नहीं सुनी, तू तो चीज ही क्या। आप परेशान मत हो, आप बस अपने काम पे ध्यान दो और मैं उनकी सेवा में ध्यान देती हूँ। आप देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल देखेंगे। वैसे माँ के चक्कर में अपना कीमती टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? सुजाता। जी माँ जी। यहाँ बेटा देख बेटा, मैं जानू हूँ गरीबी बहुत बुरी चीज हुआ है। जी माँ जी। ये भी मैं जानू हूँ तूने मेरे बेटे सुधीर को अपने प्रेम जाल में क्यों फंसाया है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? ये ले 2 लाख रुपया और मेरे बेटे सुधीर का पीछा छोड़ दे। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। इन पैसों के लिए मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? और कितने पैसे चाहिए तुझे? तेरी औकात तो 2000 रुपए की भी नहीं है। दीदी ये पकड़े और सुधीर के आने से पहले यहाँ से निकल जा। नहीं माँ जी, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अब तो मेरी यहाँ से अर्थी ही जाएगी। नहीं, चल नहीं। निकल यहाँ से, कंगली कहीं की। पड़ी रही यहाँ, नौकरानी से ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। और सुन, मेरे कमरे में मेरे बिना इजाजत के पैर भी मत रख देना। और सुन, मेरे कपड़े दो।
नन्नी एक बात है, इस घर को नरक बना रखा नन्नी, इस बुढ़िया ने घनी अंत की तार रखी है। सही कह रहे हो, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता। जिस घर में राम जैसा छोरा और सीता जैसी बहू पर अत्याचार होता है, उस घर का नमक खाना भी हराम है। हम कर भी क्या सके, हम तो गरीब आदमी हैं। गरीब हुए तो क्या हुआ, कोई इसी से काम चलेगा? लात मारते हैं ऐसी नौकरी को। नन्नी उरे को आई माँ जी। इसलिए बुलावा है ये। अत्याचार के अलावा और कुछ काम है इन्हें? ये ले। ये क्या है? यो थारा हिसाब है। मतलब आज के बाद थारी इस घर में कोई जरूरत ना है। अब इस घर में हमें रहना भी नहीं है। अच्छा हुआ आपने हिसाब देते, वरना खुद हिसाब लेने वाले थे हम तो। तू बड़ा लाड साहब हो रहा है। लाड साहब तो ना हो रहे, पर इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। मार पे तो सहन ना होता। चलो इस घर से जाओ, निकलो। जा रहे हैं। सो गए के? नींद आ गई? तू मेरी माँ की ना कितनी भी सेवा कर लिए, ठीक है, पर तू उसे नहीं बदल सकती। और आज तो उसने सारे नौकर भी भगा दिए, सारा काम तेरे पे करवाओगी। तो क्या बात होगी, घर में दो दो बहुरानियों के होते हुए भी नौकरों की जरूरत भी क्या है? दो बहुरानी, एक नौकरानी और एक महारानी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? और घर में काम है भी कितना? इतना काम तो मैं यूं भागते भागते ही कर दूंगी। भागती भागती ना वे तेरे पे काम करवा करवा के भगा देंगे। अच्छा, आप अपनी सुजाता को इतना कमजोर मान रहे हैं? आप देखना, मैं अपनी सेवा से इस घर को अपना बना लूंगी। तू इस संसार को बदल सके, पर तू मेरी माँ को नहीं बदल सकती। आप बस देखते जाओ। मैं तो देख ही रहा हूँ। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। ले पकड़, धो के कमरे में लेके आई ने। क्या ऐसे कर रही है? ठीक से दबा, पैर दबाने ना होते ने। दीदी, तुझे दिखता नहीं है कैसे पोछा लगा रही है? तुझे पता नहीं है मैं आ रही हूँ? सारे में गीला कर दिया। चल हट, गंवार कहीं की।
देखिए इसे ठीक से लगा लिए झाड़ू को। अरे सुनती है, एक बात कहूँ था। कहो, तुम भी कहने लग गया। अब तू इस बहू पर ज्यादा अत्याचार मत करे। ये गरीब माँ बाप की बेटी है, इसके दिल की निकली बद्दुआ तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इसकी दुआ तुम ले लो। ये कलमुई मेरे घर से निकलती नहीं, मरती भी नहीं। ये चली जाए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूं। कलमुई कहीं की। मका आसमान में थूका गिरेवान में आया करे, भगवान तो डर। संतोष नहीं किसी से डरती है और नहीं किसी से दबना सीखा है। संतोष वही करती है जो संतोष का दिल चाहता है, समझे? अरे यार, यो भी खत्म होली, मजा भी ना आ रहा। और मंगा लो ना। अरे पैसे भी तो खत्म हो लिए भाई। यो किस टाइम काम आवेगा? अरे मेरे पे ना धरे पैसे। तो बाप भी दे लिया, बाप भी तो बतेरा माल लाया। अरे वो ना देवे पैसे अपने दौरे से। अपने भाई से लिया ना। अरे नहीं, शराब के जुए के पैसे मैं उससे नहीं मांग सकता। वो तो बहुत देवता इंसान है, मैं तो पहली मांग मांग कर शर्मिंदा हूँ उससे। अबे फिर तो पार्टी खत्म। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, मैं करता हूँ जुगाड़। भाई साहब, भाई साहब उठिए। भाई साहब ये क्या हाल बना रखा है आपने? अमीरों के यही हाल होते हैं। भाई साहब नशा बहुत बुरी चीज होती है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इंसान कौन बनना चाहे है? हम देवता हैं, देवता। हमारा बाप देवता और हमारा भाई देवता और हम देवता। और हमारी हिंदू रानी यहाँ खड़ी। ओ हिंदू रानी! राहुल, तुम किसके मुंह लग रहे हो? इन छोटी सोच के लोगों को क्या पता अमीरों के ठाट बाट। इन्हें क्या पता ऐशो आराम ही अमीरों की पहचान है। चलो आओ अंदर, नौकरों के मुंह नहीं लगा करते। दीदी, भाई साहब को समझाइएगा इतनी दारू ना पिया करें। तो के पिए? तेरी ढाल मारा खून। दीदी, दारू विनाश की जड़ है। तुझे के पता शराब किस मजे का नाम है? एक आध ब्रांड का नाम बता सके तू? मुझे तो बस इतना पता है कि नशा नाश की जड़ है। ओ गंवार, तू अपनी औकात में रह। इस घर की नौकरानी है, चल जा अपना काम कर। क्यों रे कलमुई, तुझे ये कही थी ना बड़े काम से मतलब रखिए। तू इस घर की मालकिन समझ रही है क्या? तू इस घर की नौकरानी के लायक भी ना है। और इस कमरे में क्यों आई थी? कुछ चुराने आई थी क्या तू? माँ जी, मैं तो बस। बाहर निकल, भाषण कर ले जा। तू आराम कर ले, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा? फोन मिलाइयो तन्ना का, छोरी से बात करने को जी कर रहा मेरा। अच्छा ले। भाभी जी, आपके घर से फोन आया है। माँ का फोन? हाँ माँ, राम राम। राम राम बेटी, राम राम। ठीक है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। ए तेरी सास भी ठीक है? हाँ माँ, वो भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल थारी तरह है माँ। मुझे बहुत प्यार करे है। और पता है माँ, मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती। सारा काम या तो नौकर करे या फिर वो खुद करे। मुझे घर की रानी बना के रखा है। बेटी अब तू ना काम मत करन दे कर, बड़ी बूढ़ी होगी, अब सारा काम तू कर ले कर। माँ, वो मुझे कुछ करने ना देती। और घर बार कैसा तेरा, तुझे पसंद तो आया है? माँ घर तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। पता है माँ, छोटे भाई जैसा मेरा देवर है और छोटी बहन जैसी देवरानी। माँ, और पिताजी जैसे ना मेरे ससुर हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ। मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं। मुझे तो जमीन पे पाँव भी नहीं रखने देते। माँ, सब बहुत अच्छे हैं।
भगवान ने हमारी सुन ली, तू सुखी है तो हमारे मन में भी शांति है। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ हेलो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली, जीती रहे। तू ठीक है? हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। हमारे चौधरी साहब कैसे हैं? पिताजी बिल्कुल आपकी तरह हैं। पता है मुझे बेटा बेटा कह के बुलाते। अरे वो राजू जिद कर रहा तेरे पास आने के लिए। पिताजी वो यहाँ आके क्या करेगा? अब कुछ दिनों में मैं इन्हें लेके आ जाऊंगी ना, तुम परेशान मत होइयो पिताजी। अरे वो रोज जिद कर रहा तेरे पास आने की, कह रहा दीदी की ससुराल देख के आऊंगा। पिताजी मैं तो मना ही करूंगी, बाकी थारी मर्जी। ठीक है लाली, आवांगे हम 2-4 दिन में। ठीक है पिताजी, आ जाइए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली। तेरे ते 1000 बार कह दी, थोड़ा बहुत काम छोटी बहू से सुमन से भी करा लिया कर, बहू को बिगाड़ा ना करते। वो काम करने आई है यहाँ पे, अपने बाप के से इतना माल लेके आई है। वो चाहे तो अपने लिए अपने घर में 10 नौकर रख सकती है। तो फिर तू नौकरी रख ले, 3 नौकर तेने भगा दिए। इस सुजाता ने क्या बिगाड़ा तेरा? इसकी जान की दुश्मन क्यों बनी बैठी तू? इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, भिखारन कहीं की। अरे पूरी जायदाद की मालकिन बनना चाहे है, कंगली कहीं की। एक मेरी सुमन को देखो, इतना माल लेके आई। ये सोने की अंगूठी, ये हार, ये कान के, और हाँ एक लोती अपने माँ बाप की बेटी है, वो यहाँ काम करेगी। चाहे अमीर बाप की बेटी हो चाहे गरीब की, बहू तो बहू होया करे। जितना काम तो सुजाता से कराती ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी तू सुमन से करावे, तुझे जुर्म की पता चल जावे। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हारा क्या चक्कर है उस कलमुई से? चक्कर बता रही है, ये और कलंक लगा दे उस पे। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। हाँ तो बात करना कौन चाहे है? पूरी 1 तोले की अंगूठी थी, सुमन लाई थी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी की बच्ची? जो अंगूठी चुराई वो निकाल। माँ जी मैं क्या मैं कर रही है बकरी की तरह? जो अंगूठी चुराई है वो बता। चोर माँ बाप की औलाद। माँ जी आप मुझे डांटिए, मारिए, गाली दीजिए, कुछ भी करिए, पर मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। वाह क्या बात है, तेरा बाप कहीं का राजा महाराजा है क्या? कंगली कहीं की, ये चोर बेटी मारे घर में भेज दी चोरी करने को। निकाल अंगूठी, चोर खानदान से। माँ जी मेरे खानदान पे मत जाइए। संतोष से जबान लड़ाती है। माँ आलिया इसका ही मारती। क्यों मारी तू इसे? मारू ना तो क्या आरती उतारू इस चोरनी की। क्या बात होगी, कुछ बतावेगी भी या यूं ही इन बालकों पे दांत बढ़ती रहेगी? मेरी 1 तोले की अंगूठी थी, वो इसने चुरा ली। तेरी कौन सी अंगूठी है 1 तोले की? वो ही जो सुमन के बाप ने लगन पे दी थी, वो इसने चुरा के कहीं अपनी माँ के लिए छुपा दी। माँ मैंने आपसे पहले ही गई थी अपनी चीज को छुपा के रखा करो, इसका क्या भरोसा कब के चीज चुरा ले, कंगली कहीं की। तू ज्यादा घनी चतुर मत बने। परसों देखना आई सुनार को सफाई के खातिर इस बेचारी पे जुल्म ढा के ज्यादा शेरनी बन रही है। शेरनी बन नहीं रही, शेरनी हूँ, और इसकी तो मैं खाल उतारूँ। हाँ तेरे पे तो खाल उतारने वाला कोई बना ही ना आज तक। अच्छा माँ बहुत गलत कर रही है तू, इसके भोलेपन का इतना फायदा उठा रही है। ओ तू आ गया इसका ही मारती। अपने कमरे में जा और इस डाइन को भी यहाँ से लेके जा। हम चढ़ते चले जाएंगे तेरी आंखों आगे ते, ठीक है ना? ठीक है चलो तुम अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी चलना, तू भी तैयार हो ले। पर मेरी बात तो सुनो। अरे तेरी बात सुन रखी है 20 बार, अब तू मेरी भी सुन ले। यू घर हमारे रहने लायक नहीं है। देखो वो हमारी माँ है, हमें डांटेंगी भी और हमें मारेंगी भी। वह माँ है जो चोरी के झूठे सच्चे इल्जाम लगावे, मारे पिटे तुझे। तू तैयार हो ले, हमें चलना अभी। आप अभी बहुत गुस्से में हैं। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। कर तो रही तू देखभाल, क्या मिल रहा तुझे? थप्पड़, झूठे सच्चे इल्जाम। तू निकल ले यहाँ से, न माँ तेरे में किस दिन जितने जी में आग लगा देगी। वो भी देखा जाएगा, पर आप मेरे कहने से रुक जाइए। क्या मैं तुझे ब्याह करके इस मारी इस घर में लेकर आया हूँ कि तुझे यहाँ पिटवाऊं? मेरे पास सहन नहीं होता, न मेरे को देखा जाता। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन हम रात को नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जाएंगे। तू तो नहीं सोच लोगे ना, तड़की गुस्सा शांत हो जाएगा, पर तड़की चलना पड़ेगा। भगवान ने तो किस मिट्टी की बनाई सुजाता। तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति, तू सच में देवी है, देवी। आई लव यू सुजाता। आई लव यू टू। अब कद को जा रहे हो वहाँ? चला तो जाऊं पर डर सा लग रहा। डर काहे का? इतने बड़े घर में मेरी हिम्मत ना पड़ रही पांव धरने की। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वे देवता समान आदमी है। देखा ना हमारी छोरी उनकी कितनी तारीफ कर रही है। और अब वो घर उनका ना, हमारी छोरी का। डरो मत, बेधड़क होके जाओ। अरे जाऊंगा तो सही, लेके क्या जाऊंगा? पिताजी मुझे लेके चलियो। तुझे तो ले जाऊंगा, हमारी बेटी का घर है, फिर भी कुछ ले जाना पड़ेगा। रास्ते में मार्केट पड़े, मिठाई ले जाइयो, फल ले जाइयो। अरे तू एक आध ढोर बिकवावेगी। कोई बात ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने पड़े। बिक जान देगा, आधा ढोर बिक जाओगा तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम ठाट से जाइयो। अरे वहाँ मिलाई सिलाई भी तो करनी पड़ेगी। मिलाई करियो तुम, कम से कम 10-10 रुपए की मिलाई करियो। कभी वहाँ बेइज्जती करवाओ, वे बड़े आदमी है। हाँ करनी तो पड़ेगी, सुजाता की इज्जत का सवाल है। सच, अब मिलकर जिएंगे अच्छी जिंदगी को। अब तक तो कीड़ों मकोड़ों की ढाल जी रहे। मेरी बात मानोगे तो ऐसी जिंदगी जियोगे, और मेरी बात ना मानोगे ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक, उन दोनों की तरह। ना, मुझे ना जीना उन दोनों की तरह, मुझे तो राजा बन के जीना, राजा बन के। बता तेरी कौन सी बात माननी है? सारी बात माननी पड़ेगी मेरी। सारी बात मानूंगा। देखो मैं अपने घर तक कितना माल लाई हूँ। बहुत माल लाई मेरी रानी, बहुत माल लाई। यो सारा माल पड़ जाएगा और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। ऐसा ना हो सकता। ऐसा ही होगा, नहीं तो क्या? इन बुढ़े बुढ़िया से कह दो हमें अलग होना है और हमारे हिस्से की जायदाद हमें दे दो। यह कौन सी बड़ी बात है, अभी कह देता हूँ। ना 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 ना, अभी ना, सवेरे कहियो। ठीक है। अभी तो पिताजी, पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये झाड़ू पोंछा। पिताजी, वो मेरी सास और देवरानी मुझे कुछ काम न करने देती ना, तो मन ने भी यह जिद कर ली कि सारा काम मैं करूंगी और तुम दोनों आराम कर लो। कोई बात ना बेटा। आइए ना पिताजी, अंदर चलिए। पिताजी अंदर चलिए। राजू चल। अरे कौन हो तुम? अरे कौन है ये? गाड़ी को गंदे कर रहे, गंदे हाथ लगा के। तुझे पता है कितनी महंगी गाड़ी है? आया कहीं का, पर एक उमर भिखारी कहीं का। माँ जी, ये मेरे पिताजी और ये मेरा भाई राजू है। अच्छा, ये भिखारी भी यही आ गया? ठग कहीं का, बहुत बड़ा जाल साज है तू। हमारी जायदाद हड़पने के लिए ये चोरनी बेटी हमारे गले बांध दी। माँ जी, मेरे पिताजी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए माँ जी। इनकी गांव में बहुत इज्जत है। इज्जत थारा होती होगी, हमारे यहाँ तो कुत्ते जितनी भी इज्जत ना होती। माँ जी बस बस, माँ जी बस। माँ जी मत रो बेटी। माँ जी मत रो, मत रो मेरे बच्चे। गलती हमसे हुई है, हमें इस घर में नहीं आना चाहिए था। इस घर को देखने की हमारी हैसियत नहीं है। गलती हमसे हुई है। तेरी शादी करने से पहले इस घर को एक बार देख तो लेते हैं कि हम किस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। चल बेटा राजू। पर पिताजी, दीदी। बेटा दीदी का नसीब तो मैंने मोड़ दिया, इसका कसूरवार मैं हूँ बेटा।
इसे भी लेके जा, क्या पता जहर मिला के लाए हो। नहीं बाजी नहीं। कोई कहेगी। अब क्या होगा? अरे क्या बात हुई? बात तो बहुत बड़ी है। अरे बहुत बड़ी बात करने से पहले होश में तो आता। मैं तो होश में हूँ, तुम भी मेरी बात होश में आके सुन लो। तेरी कोई बात नहीं सुननी, जा यहाँ से। जब तेरे नशे उतर जावे तब आइए। यो क्या कहा है, इसकी सुन तो लो। जब तू कह रही है तो सुन लेता हूँ। बता तुझे क्या चाहा? मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारा? बंटवारा कौन सा? इस पूरी जायदाद का। अरे कौन सी जायदाद का? जो हमारा बाबा तुम्हारा छोड़ गया उसका। रहने दे बंटवारे को, तुझे दहेज में इतना मिला, पहले उसी संभाल ले। उसके बारे में तो सोच भी मत लियो, वो मेरा मुझे मिला है। बंटवारा होगा इस जायदाद का, और अभी होगा, अभी अभी। तुझे नहीं मिलने के एक पाई भी। जा खेल। खेल तो मैं ऐसा खेलूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। जा खेल ले खेल, जा यहाँ तय। छोड़ का ऐसे बहू के पास। चल खड़ाओ। कहाँ रह गए सवेरे के गए वहाँ हैं? कहीं दूसरी रिश्तेदारी में तना पहुंच गए, अब तक ना आए। आ तो लिए ले। सब ठीक है हमारी छोरी के घर? बहुत बढ़िया है सब। राजाओं महाराजाओं जैसा मकान है उसका। हमारी उन्होंने इतनी इज्जत करी, क्या बताऊं तुझे। खाने पीने में इतना सामान रखा उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं और क्या खाऊं। माँ, पिताजी झूठ बोल रहे, उन्होंने तो हमें बैठने भी नहीं दिया, और पिताजी को तो बहुत बुरी भली कही। क्यों जी? बहुत बड़ी गलती हो गई शांति, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाली थी, पढ़ाया लिखाया, और उस घर में उसकी हालत। रो मत, चुप हो जाओ। तुम बिल्कुल भी रोते अच्छे न लगते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाओगा। हाथ मुंह धो लो तुम, मैं खाना लगा रही हूँ तुम्हें। चुप हो जाओ अब। तू बैठ बेटा, मैं तुझे खाना ला रही हूँ। रो ना पिताजी, चुप हो जाओ। सुजाता, तेरा ही हाल? के बात है, आज माँ ने फिर मारा के? नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पता कितनी अच्छी है। के बात हुई बता। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुजाता, बता के बात है। आज पिताजी और राजू आए थे। बस मैं समझ गया। रुक, मैं भी आया। नहीं, आप मत जाओ। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यार, मेरे पे सहन नहीं होती है बात। अब बात तो सुनो तो सही। ओ माँ, प्लीज सुनो। बाहर आ जल्दी। के बात है, नशे में है के? नशे में मैं ना हूँ, नशे में है माँ तू।
तुझे पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता? कौन अपने रिश्तेदार है कौन ना? रिश्तेदार वो मेरे घर के नौकर बनने के लायक भी ना है। वो तेरी बहू का पिताजी था और उसका भाई था, तेरा समधी था वो। संतोष का समधी बनने की उसकी औकात है। अरे जिसे तू बहू बहू कहता है, शुक्र मना उनके गैल मैंने इसको धक्के मार के नहीं निकाला। अच्छा, तू अपनी बहू को धक्का देती है? संतोष वो ही करती है जो संतोष चाहती है। बहुत नशा है माँ, इस गरीब को धक्का दे रही है, भगवान सब देखे। या कुछ नहीं कह रही, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। इसके अंदर आत्मा की आवाज भी क्या कहती होगी? अगर भगवान ने तुझे धक्का दे दिया ना तो धक्के खाती फिरेगी। तू कुछ भी कर रही, तेरे कभी नहीं हो सकते। चल चलो। देख लिया, तेरी सेवा का इन पत्थरों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ दे इस घर को। नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते। मैं मानती हूँ कि माँ गुस्सैल हैं, लेकिन मन की बहुत साफ हैं। हाँ हाँ, बहुत साफ है। पछतावगी तू। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप जरा सोचिए, राहुल भाई साहब 24 घंटे दारू के नशे में रहने लगे हैं। माँ पिताजी बूढ़े होने लगे हैं। उन्हें कौन देखेगा, कौन घर को संभालेगा? हमें राहुल भाई साहब को समझाना होगा, घर को संभालना होगा। हमें माँ पिताजी की देखभाल करनी है। भगवान ने तेरी ऐसी औरत दूसरी नहीं बनाई। रोज तू पिट रही है, तुझे फिर भी इस घर की चिंता। रोज तेरी बेइज्जती हो रही है, फिर भी तुझे इस घर की इज्जत की पड़ रही है। तू भी है कमाल की। मन करा तुझे सैल्यूट करूं। मेहमान, आपने जो बात बताई उसे सुन के हमें बहुत खुशी हुई। माना कि सुमन हमने बहुत लाड प्यार से पाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगी और हम उसका साथ देंगे। जी मौसा जी। क्षेत्र में किसी से पूछ लो कि चौधरी रघुवीर सिंह सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। हमारी नाड़ कट सकती है पर हम कभी गलत का साथ नहीं दें। मुझे पता मौसा जी, जब भी तुम्हें थारे दोहराया हूँ, हमारे घर को बर्बाद होना है, बस तुम ही रोक सको। मेहमान चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में ही आ लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, ये तो रिश्तेदारी का फर्ज है भैया। अगर एक दूसरे पर मुसीबत आवे तो साथ देना चाहिए उसका। बहुत अच्छे विचार है मौसा जी आपके। अब मुझे आज्ञा दो, मेरी बात का ध्यान रखियो। पूरा ध्यान रखा जाएगा मेहमान, पूरा। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसी के हाथ छुड़वा दूं? ना, मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, मैं निकट जाऊंगा। देख के जाइए। अच्छा जी। अच्छा, राम राम। अरे आओ जी चौधरी साहब, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। अजी नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हो गए। अरे हम ही के इतने बड़े हैं। बैठो बैठो, और सुनाओ। बस सुनाना की है, एक मामले में सलाह से लेना आए थे। हाँ जी बताओ, हमारे लायक और हमारी समझ में आएगी तो सलाह बिल्कुल देंगे। क्या बात थी बताओ। बात ये थी जी कि वो राहुल तो शराब छोड़ता नहीं, और इसके साथ रह के हमारी बिटिया भी ऐसी होगी, और हमारे पास जो भी है वो सब इन्हीं का है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं सोच रहा था ये दोनों बच्चे तो दारू पीने लगे, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे भी ये बर्बाद कर देंगे, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों में दान कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, हजारों गरीबों का भला हो जाएगा। जमीन जायदाद के दान देने की चीज हो है। अजी देना है तो 200-400 रुपया दे दो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। नहीं चौधरन, इन बालकों के रंग ढंग देख के यूं काम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो ये आपको बताने आया था कि कल आप नूना कह लगो हमारे कानों में को नहीं लिगाड़ी थी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। बहू, यहाँ तू फोन में लग रही है, वहाँ नाश हो लिया। कैसा हो गया नाश? वो तेरे पापा। क्या हो गया मेरे पापा को? बावड़ा हो लिया तेरे पापा। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलियो, मैं सुजाता नहीं हूँ। बहू तू तो यूं ही नाराज होगी, मैं तो यूं कहूँ थी कि तेरे पापा सारी जायदाद गरीबों में दान कर रहे हैं। कोई हराम का माल है, ऐसे कैसे गरीबों में दान कर देंगे? मैं अभी पापा से फोन लगा के पूछती हूँ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा तो ये बात है। क्या होया बेटा? थारे काम की बात ना है, तुम जाओ। बहू मैं तो यूँ कहूँ थी, तेरी जमीन जायदाद जब तक तेरे नाम ना हो जा, जब तक तू थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। उस राहुल को भी समझा ले, दारू ना पीवे।
और जब तेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके बाद तू खूब खेलिए। ये चुड़ैल खेलने देवे हमें। ये चुड़ैल के कब है अब? इसी की ही सारी प्लानिंग है। इसी ने ही सुधीर को भड़का के और मेरे पापा के पास भेजा है। अच्छा, हाँ। इसको तो मैं देख लूंगी। चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी आज उसको। ए, बाहर निकल। जी माँ जी। माँ जी के बच्चे सुधीर को भड़का के सुमन के घर क्यों भेजा? नहीं माँ जी, मैंने नहीं भेजा। अच्छा, तू ज्यादा भोली बन रही है। तू चाहे तेरे माँ बाप के जैसे हम भी कंगले हो जाएं। माँ, मैं वहाँ किसी के न कहने तक गया हूँ न किसी को बता के गया हूँ। माँ जी, ये बिल्कुल गंवार है और ये सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बिल्कुल गंवार बन जाए, और इसी ने ही भेजा है सुधीर को मेरे घर। हमें तेरे तो कोई मतलब ना, तू जैसा रहना ऐसा रहे। हमें मतलब है तो राहुल तय है जो बर्बादी की राह पे चल रहा, यूरो का नाम है। बता सब मैंने, तू क्या चाहे? तू मेरे गाड़ी शोहरत पैसे से चलता है, तू जाने मैं तेरी शादी से बिल्कुल राजी ना हूँ। और या तो इस घर का नाश चाहे ना। नाश मैं कते ना कर दूं। इसको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। नू सोच रही से कोई ना है। तू बनाया इसका हिमायती बनने। हाँ हूँ मैं इसका हिमायती। इसको भी यहाँ से लेके जा, समझा? माँ जी क्या कर रही हैं आप? दोनों निकल जाओ इस घर से और अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मुझे भी कोई शौक ना है मुँह दिखाने का। वो तो यहाँ ना रोकती ना तो मैं कल गिरता रखते। तुम भी आ जाओ, पास खड़े रहोगे क्या? सुजाता, बहुत हो लिया। सुजाता, तेरी समझदारी, तेरा भोलापन और तेरा सेवा भाव, इस नरक में उसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। के करूं, घना दुखी कर रखो। समझ में नहीं आ रहा के करूं के ना करूं। हरीश से बात करता हूं। हाँ सुधीर। हाँ भाई हरीश। क्या होगा? अरे घर में राड कर रखी है। अरे वो तो मुझे सब पता है, पर अब क्या नई बात होगी? अरे माँ ने दिमाग खराब कर रखा है। आज तो काटने की भी कह रही है घर पे। तू एक काम कर, मैंने तेरे लिए जमीन देख रखी है। 100 बीघा जमीन है। जुताई और बुआई यहीं कर और खा, मौज में रह। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे चाय वाय नहीं बनाई के? आज तो अखबार पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा। आज चाय वाय कुछ ना मिले, अखबार पढ़ रहे हो। कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? अरे सुमनते कहते हो बना देगी चाय। पिताजी मुझे ना है टाइम, मैं तो जा रही हूँ। अरे तम कहाँ चल दी तड़के तड़के? इसकी सहेली का जन्मदिन है, वहाँ जाना अभी। अरे जन्मदिन तो शाम को है, तड़के तड़के क्यों चल दिए? टाइम टू टाइम जाएंगे। रास्ते में से हमें शॉपिंग भी तो करनी है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी चले जाएंगे। अरे बहुत चाय बनाने में कितनी टाइम लग रही? अपनी गाड़ी से तो जाओगे, कहीं रेल छूट रही के? मेरे से इस ढाल से बात करने की जरूरत ना है। ये भी तो घर में, इनसे बनवा लो चाय। इनके कौन सा हाथ टूट रहे हैं। चलो राहुल। चल मैं चाय लाऊं बना के। माँ तू बैठ, चाय मैं बना के लाऊं। ना बेटी, तू अभी आई है, तू आराम कर, मैं लाती हूँ चाय बना के। माँ तू मुझे बिठा बिठा के मोटा करेगी के? तू बैठ, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चल ना मानती तो बना ला। बेटा आप घर तो छोड़े है, अब करोगे क्या? करना क्या है जी? हरीश के गांव का एक जमींदार है, वो बाहर जा रहा है। 100 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली सारा बारदाना। उसकी जमीन बोलूँगा और उसी के घर पर रह लूँगा। वो तो ठीक है, पर अकेले करोगे कैसे? वो भी भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। तम हो पिताजी, हरीश है, ऐसी कोई बात ना, हो जाएगा सब। तो ठीक है, लगो काम से। कहीं हमारी जरूरत हो तो बोल दियो, झिझकियो मत। ना झिझकने की बात है, अब तो करना और खाना है। अरे घर वालों को बता दिया था कि तुम यहाँ पे हो। राहुल को सब आइडिया है, कोई ऐसी बात हुई तो वो यहीं आ जाएगा। वैसे कि हम हमेशा के लिए अलग हुए हैं, थोड़े बहुत दिन गुस्सा है, शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
सुनो, पहले रोटी खा लो, काम बाद में करना। अच्छा। ले। मेरे कमरे में ठीक से पोछा लगाया कर और लगा के चल बाहर निकल। ठीक है बेटा। इनमें ही लगी रहोगी, चाय बना के लेके आओ ऊपर। हाँ बेटा। हाँ, पोछा लगा के पौधों को पानी दे देना फिर। ठीक है। ले, इन्हें भी धो दिए। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। कैसे दबा रही है? सही से दबा। क्या कर रही है? ठीक से दबा। सुधीर के पिताजी सच कहो थे, मत कर इस बहू पे अत्याचार, भगवान से डर। आजा भाई धर्मवीर, मटरू, नन्नी, तुम कैसे? आपकी माँ जी ने निकाल दिए, हमने सोचा हम भी यहीं आ जा। कोई बात ना, जैसे हम खा रहे ऐसे तुम खा लियो। चल तो अपनी भाभी का रोटी बनवा ले चल के। ठीक है भैया। भाई जब से तू घर से निकला मैंने तुझे बहुत ढूंढा, मुझे तू कहीं नहीं मिला। मुझे राहुल ने बताया, मेरे पे रहा नहीं गया और भगा तेरे पास चलाया। भाई धर्मवीर तने यू काम बहुत बढ़िया करा। तू आ गया तो ऐसा लग रहा पूरा गांव मिलन आ गया हो। बहुत अच्छे टाइम पे मिलन आया तू। मैं रोटी बनवा दूं? हैं? हाँ हाँ, खाना भी खाओगे। अरे एक काम भी था। भाई देख, इस टाइम पैसे दे ले तो मेरे पे है नहीं। पैसे की बात ना है, तेरे पैसे तो वैसे भी देने हैं। बता क्या बात है? क्या बताऊं भाई, तुझे पता तो है ही। हमारे घर के कागज तेरी माँ के पास गिरवी रखे हैं और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। मैं तेरे पास काम को आया था। देख, काम देने को टाटा बिरला तो मैं हूं ना। भैया जमीन ठेके पे रखी है, दोनों भैया इसमें कर खा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। वो रणवीर भी आने को कह रहा था पर मैंने उसे रोक दिया। पहले मैं ही मिली हूँ। अरे कोई दिक्कत ना है, भतेरा बड़ा घर है यू। चाहे तू 50 आदमी और बुला ले, कोई दिक्कत ना, उसे ही बुला ले। ठीक है ना? ले रोटी खा भाई। हाँ हाँ, रोटी खाओगे। के बात है? के बात होती?
मैंने तुमसे कही बंटवारा करने की, पर तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे कौन सा बंटवारा, अब तो सुधीर भी घर छोड़ के चला गया। कल वो आ गया, तुम तो मेरे हिस्से का भी उसे ही दे दोगे। अरे वो अपने हिस्से की याद भी तुझे दे देगा, डरे ना। चलेंगे चल आज घर को, इस घर का नाश मत करे। इस घर का तो नाश होकर रहेगा जो आज बंटवारा ना हुआ। इतनी बार कह ली, तुम्हारी कान पे जूं भी ना रहेंगी। जो वो कल कोर्ट कचहरी कर देगा, मैं तो हो जाऊंगा बर्बाद। अभी तो कोई सा कहीं का राजा है के, फेफड़े तेरे खराब हो गए, सही तेरा सारा कांप पे है। पीछे जयात को शराब में अपना देने का तुझे एक हिस्सा। मैं आज हिस्सा लेकर रहूंगा। मैं दूंगा तुझे हिस्सा। रुको चलो यहाँ से सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देख लूंगा तुम्हारी टेढ़ी उंगली में। लो रोटी खा लो। क्या हुआ, आप कैसे परेशान हो रहे हो? यार पता ना माँ पिताजी कैसे होंगे। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर कोई ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप रोटी खाओ। अब बहुत सहन कर लिया और सहन ना होवे। ये बुड्ढे बुढ़िया ना देवे हमें कुछ भी, अपना इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा, समझे तुम? क्या कर सके हैं हम? क्या कर सके? सुनो मेरे कान में। चल। के बात, रात को कैसे परेशान? मुझे 2 लाख की जरूरत है अभी इसी वक्त। 2 लाख रुपए मांग रहा? मैंने देने का तुझे 2 पैसे भी। तू तो अभी दे देगा। तेरी तो मैं देखूंगा तुझे। इसे छोड़ो, इसे छोड़। अरे छोड़। तू भी चल, तू ही क्या करेगी यहाँ? ले पकड़ अपनी पोशाक, और इनके कुर्ते पजामे भी इसी में ही है। और यहाँ दिखाई मत दीजिए कोई सा भी, यहाँ से भगाओ। ले जान दे इसने, इसमें कौन से सोने जायदाद ले रही है? हाँ? चल तारू से चल। माँ पिताजी, अरे सुनो। हाँ देखिए माँ पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, माँ। माँ पिताजी। सुजाता बेटे, मुझे माफ कर दे, तुझे समझ नहीं पाई, देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया, तुझे मारा पीटा, जाने क्या कैसे धम किए, मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे बेटा। अब तो बात कुछ समझ में आ गई होगी तेरी। नहीं माँ, नहीं। माँ पिताजी, चलो घर चलो। चलो माँ, चलो। धर्मवीर भैया, ये सबके नाम की लिस्ट है और ये रजिस्ट्री के पेपर हैं, तो आप ले जाके ना इसमें नाम देख लीजिएगा, जिस जिसके हैं आप उसे दे दीजिए। अरे हाँ, ये भी कह दिए जिस जिस को मैंने पैसे दिए हैं वो पैसे भी वो ही रख ले। अब क्या रह गया, उन तक कई गुना तो बेचारों ने ब्याज दे दिया। और माँ उसका क्या रहा, उतना औरों के गहने रख रखे हैं सोने के। बेटा वो राहुल और राहुल की बहू ने बेच खाए,
अच्छा मैं चलूं? आओ चलो कागदिया में। अच्छा किया ना उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब देखो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अरे ये काम तो हमें बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। पिताजी तुम क्यों परेशान हुए यहाँ खेतों अरे में? बेटा तू कितनी मेहनत कर रहा है, तुझे देखना आए थे हम। देख एक यो बेटा कितनी मेहनत कर रहा, एक तेरा वो लाडला जो शराबी बनकर अय्याशी करता फिर रहा। चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो। पैसे वैसे नहीं तुम्हारे पास, चलो चलो खत्म हो गया तुम्हारा, चलो चलो निकलो। अबे चलो, कितनी बार बोलना पड़ेगा, चलो खड़े हो निकलो। अरे अब क्या करें? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो तुम चलो, कोई बात नहीं। पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी नालायक औलाद को एक फुट्टी कोड़ ही नहीं दूंगा जो अपने सास ससुर और भाई भाभी की इज्जत करनी न जानती हो। मैंने एक वसीयत लिख दी है, मेरी जायदाद की पाई पाई मेरी बेटी सुमन और उसके पति की होगी, लेकिन तब जब ये अपने सास ससुर और भाई भाभी की सेवा करें और उनके साथ मिल के रहें, नहीं तो सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जा। चाचा जी मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ। चाचा जी, बेशक आप गरीबों को कितना ही दान दे दीजिए, लेकिन वो आपकी बेटी और दामाद हैं। आप अपनी बेटी से उसका हक मत छीनिए। मैं कोई हक नहीं छीन रहा, ना मैंने कोई वसीयत लिखी। इन मूर्खों को लाइन पे लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। देख परिवार के साथ खड़े हैं, कितने सोहने लग रहे हैं। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटे। देवता जैसे भाई, देवी जैसी भाभी और भगवान जैसे माता पिता इनको बहुत दुख और अत्याचार करे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, तेरे भाई ने सुधीर ने खेतों में कितनी मेहनत करके सोना उगाया है। अब मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर खेतों में मेहनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ। हाय 3-3 की प्रॉपर्टी दौलत। अरे यार इस घर का नाच साले नाच। नाच में कती ना कर दूं इसको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल। नू सोच रही से कोई ना। तू बढ़ाया इसका इमारती बनने के लिए। चल निकल घर। क्या भूला भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल,
सुदीन ने अपने पसीने की मेहनत करके खेतों में सोना उगा रखा। का भोला भटका बस शाम को घर आ जाए इसे भोला नहीं कहते मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, तेरे भाई ने सुदीन ने खेतों में कितनी मेहनत करके सोना उगाया है। अब मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर खेतों में मेहनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ। हाय 3-3 की प्रॉपर्टी दौलत। तू अब भी नहीं सुधरने की। माँ